सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है कि वर्तमान में किन परिस्थितियों के कारण हमारे स्कूल नहीं लग पा रहे हैं। आपकी क्लास प्रत्यक्ष रूप से नहीं लग पा रही है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपकी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। और आपको पता है कि इससे पहले मैं इस पाठ 7 सेठ गरीबदास का रोग की 4 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये 5वीं वीडियो है। आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जाकर देख ले एक बार, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ सेठ गरीबदास का रोग के नाम से आपको शीर्षक मिलेगा, उसमें जाकर देखोगे तो आपको पिछली चारों वीडियो, ठीक है, पिछली 4 की 4 वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं पाठ 7 सेठ गरीबदास का। अभ्यास से हम भाग नंबर 2 करते हैं, ठीक है। कहानी का क्रम ठीक करके कोष्ठकों में संख्या लिखिए। कहानी का क्रम ठीक करके कोष्ठकों में संख्या लिखिए। यानी जो ये ब्रैकेट दी हुई है इसमें हमने क्या करना, संख्या लिखनी है कि कौन सी लाइन पहले आई कौन सी बाद में आई, ठीक है। ऐसा अभ्यास कभी भी आप हल कर रहे हो तो उससे पहले आपको पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। जिस बच्चे ने पाठ को ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब तक आप पाठ को ही ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ उस पाठ से संबंधित अभ्यास कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप पाठ को ध्यान से पढ़ो तभी आप अभ्यास को अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारी, क्या है हमारा, सेठ जी के इलाज के लिए एक बूढ़े हकीम आए। देखो ये लाइन पहले आई थी या नहीं आई थी। सेठ जी बहुत धनी थे पर उन्हें कई रोग थे। फिर है, अनेक लोगों ने इलाज किया पर सेठ जी ठीक न हुए। सेठ जी बंद कमरे में घंटे भर तक उछलते कूदते रहे। अंगय हमारा, हकीम जी ने एकांत कमरे में सेठ जी का इलाज किया। फिर हमारा, सेठ जी कार में बैठकर निर्जन कोठी तक गए। 6 हमारा, जब सेठ जी ठीक हो गए तो वे हकीम जी की प्रशंसा करने लगे। अब देखते हैं हम कौन सी पंक्ति पहले आई थी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो, सेठ जी के इलाज के लिए एक बूढ़े हकीम आए, ठीक है। नहीं, ये बाद की बात है। इससे पहले देखो, सेठ जी बहुत धनी थे पर उन्हें कई रोग थे, ठीक है। ये लाइन पहले आई थी, 1 नंबर पर आई थी ये, ठीक है। अनेक लोगों ने इलाज किया पर सेठ जी ठीक न हुए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अनेक लोगों ने इलाज किया पर सेठ जी ठीक न हुए, ये आएगी 2 नंबर पर, ठीक है। सेठ जी के इलाज के लिए एक बूढ़े हकीम आए। पहले अनेक लोगों ने इलाज किया लेकिन सेठ जी ठीक नहीं हुए। उसके बाद कौन आया था, एक बूढ़ा हकीम आया था, यह आएगी 3 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हमें पता चल गया जो ख है वो 1 नंबर पे आएगी, ग है वो 2 नंबर पे आएगी और क है जो वो 3 नंबर पे आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा, ग हमारा, सेठ जी बंद कमरे में घंटे भर तक उछलते कूदते रहे। उसके बाद उसके अगली लाइन देखते हैं। हकीम जी ने एकांत कमरे में सेठ जी का इलाज किया था, ठीक है। लेकिन ये बाद में आई थी। सेठ जी कार में बैठकर निर्जन कोठी तक गए। देखो कोठी तक गए ना, तो ये 4 नंबर पर आएगी, 4 नंबर पर आएगी। कोठी तक गए, ठीक है। तो वहाँ गए तो वहाँ क्या था, एकांत कमरा था, तो ये क्या आएगी, 5 नंबर पर आएगी, ठीक है। आगे है 6 है हमारा, जब सेठ जी ठीक हो गए तो वे हकीम जी की प्रशंसा करने लगे, ठीक है। जब सेठ जी ठीक हो गए तो वे हकीम जी की प्रशंसा कर। अब ये तो बात बिल्कुल पता है आपको, अंत में आई थी। जब सेठ जी ठीक हुए तो अंत में उन्होंने क्या किया था, हकीम जी की प्रशंसा की थी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि जो ख है वो पहले नंबर पर आया था, ठीक है, और जो ग है वो दूसरे नंबर पे आया था, और जो क है वो तीसरे नंबर पे आया था, ठीक है, और जो घ है
वे 6 नंबर पे आया था, जो अंग्य है वो 5 नंबर पे आया था, च है 4 नंबर पे आया था और 6 है जो वो 7 नंबर पे आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा भाग नंबर 3 है। ठीक है, भाग नंबर 3 है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यानी जो बात आपको सही लगे, जो बात आपको सही लगे उस पर तो आप क्या करोगे, सही का निशान लगाओगे। जो बात आपको गलत लगे उस पर आप गलत का निशान लगाओगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जिस भी बच्चे ने पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा वो बच्चा इस अभ्यास को बड़े ही आराम से कर देगा और उसको मजा आएगा इस पाठ का अभ्यास करते हुए। सबसे पहले हमारा सेठ जी को सब प्रकार का सुख था। ठीक है, सेठ जी को सब प्रकार का सुख था, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेठ जी को सब प्रकार का सुख था, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, धीरे धीरे सेठ जी का रोग कम होता गया। धीरे धीरे सेठ जी का रोग कम होता गया, कम होता नहीं गया, धीरे धीरे सेठ जी का रोग बढ़ता जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे सेठ जी का रोग बढ़ता जा रहा था, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, इनाम से ललचा कर अनेक डॉक्टर वैद्य आए। बिल्कुल, जब इनाम की घोषणा की सेठ जी ने कि जो भी मुझे ठीक करेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, तो बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य आए थे। ठीक है, गह हमारा इलाज किसी अलग शोर वाली जगह किया जाएगा, ये बातें कही थी। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा था इलाज किसी निर्जन जगह पर किया जाएगा। ठीक है, निर्जन होता है जहाँ पर शोर शराबा नहीं, कोई भी इंसान नहीं था। ठीक है, तो ये कह रहा है शोर वाली, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। गह क्या है हमारा, गलत है। ठीक है, ये क्या हमारा, गलत। ठीक है, अंग हमारा हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे। हकीम जी तो चाहते थे कि निर्जन कोठी तक पैदल टहले, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया था कि ये कार्य क्या आएंगे। ठीक है, हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे, बिल्कुल चलना चाहते थे, लेकिन सेठ जी चलना नहीं चाहते थे। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं बेटा। देखो, क्या हमारा सेठ जी को सब सुख थे, बिल्कुल थे, धीरे धीरे सेठ जी का रोग कम होता गया, कम होता नहीं गया, बढ़ता गया। ठीक है, कम होता नहीं गया, बढ़ता बढ़ता गया। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, आगे है इनाम से ललचा करे अनेक डॉक्टर वैद्य आए, बिल्कुल आए थे। ठीक है, इलाज किसी अलग शोर वाली जगह पर किया जाएगा, शोर वाली नहीं, निर्जन जगह पर किया जाएगा, गलत है। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे। हकीम जी तो चाहते थे लेकिन सेठ जी नहीं चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना।